गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ JVPSC। स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि किसी भी मिरर से इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है। उसमें हम लोगों ने क्या किया था कि मिरर के फ्रंट पे डिफरेंट डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट को प्लेस किया गया और उस पर्टिकुलर पॉइंट के रिस्पेक्ट में देखा गया कि इमेज फॉर्मेशन कैसा होगा, उसका नेचर कैसा होगा, उसकी साइज कैसी होगी, उसकी पोजीशन क्या होगी। ये हम लोगों ने देखा था कि मिरर में दोनों मिरर कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर कैसा इमेज फॉर्म करते हैं, उस सबके बारे में। हमारा जो आज का टॉपिक है वही जो इमेज फॉर्मेशन होता है उसमें तीन टर्म है। एक है यू, स्मॉल यू, सेकेंड है वी और थर्ड है एफ। तो हमको आज जो हम लोग का टॉपिक है क्या है, रिलेशन बिटवीन यू, वी एंड एफ। तो सबसे पहले तो हम लोग को ये जानना चाहिए कि यू, वी और एफ है क्या। जैसे मान लेते हैं हम लोग एक इमेज फॉर्मेशन करते हैं। ये मिरर कौन सा है? ये मिरर ऐसा मिरर है जिसके कॉन्वेक्स पार्ट पर पॉलिश की हुई है और इसका जो कॉनकेव पार्ट है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस का काम कर रहा है। इसका मतलब कौन सा लेंस, कौन सा मिरर हो जाएगा? कॉनकेव मिरर। एक क्या है? कॉनकेव। और इसका एक क्या है? पोल। इसका सेंटर मान लेते हैं यहाँ पर है सी और सी और पी के बीच में एफ होगा और एफ से जो पोल के बीच की डिस्टेंस है वही क्या है? फोकल लेंथ। अब मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पर प्लेस कर दिया ए बी। अब इसका इमेज फॉर्म करना है तो क्या करेंगे? एक रे बड़े प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले चलेंगे। अभी जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है एक आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से जाएगी? फोकस। फोकस से चलिए दूसरी रे फोकस से ले चलते हैं और जो रे फोकस से आ रही है और रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और इमेज फॉर्मेशन हो जाएगी ये डैश। तो एक कॉनकेव मिरर है, इसके फ्रंट पर, इसके सामने क्या है? एक ऑब्जेक्ट ए बी रखा गया है और ऑब्जेक्ट ए बी का इमेज कॉनकेव मिरर द्वारा जो फॉर्म होता है वो क्या है? ए डैश बी डैश। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे? ये जो ऑब्जेक्ट, अब इसमें डिस्टेंस का मेजरमेंट हम लोग कैसे करेंगे? हमेशा डिस्टेंस का मेजरमेंट हम लोग पोल से करेंगे। पी से, पी से फोकस तक की डिस्टेंस फोकल लेंथ, पी से सी तक की डिस्टेंस इसका रेडियस। ऐसे पी से जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है उसको हम लोग लिखते हैं यू से। किससे दिखाएंगे? यू से। तो स्मॉल यू क्या है? स्मॉल यू अब क्या हो गया? स्मॉल यू किसको रिलेट कर रहा है? डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। मिरर से ऑब्जेक्ट जिस डिस्टेंस पर होगा उसको हम किससे दिखाएंगे? जैसे हमने कहा कि एक ऑब्जेक्ट है जो एक मिरर से 10 cm की डिस्टेंस पर रखा जाता है, तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी है? 10 cm। तो वही यू की वैल्यू क्या हो जाएगी? 10 cm। इसके बाद दूसरा टर्म है वी। वी क्या है? ये जो इमेज फॉर्म हो रहा है, ये मिरर जो इमेज फॉर्म हो रहा है ये मिरर से कितनी दूरी है? इमेज की डिस्टेंस किससे? पोल से कितनी है? वही क्या है? वी। तो वी क्या है? डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर। यू क्या है? डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। वी क्या हो गया? डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर। एंड थर्ड क्वांटिटी हमारी क्या थी? ये क्या है? फोकल लेंथ। ये क्या बोलेंगे? फोकल लेंथ। ये तो हो गया यू वी और इनका आपस में रिलेशन क्या है? इसका रिलेशन है 1/v + 1/u = 1/. मिरर चाहे कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, दोनों के लिए
जो यू वी एफ में रिलेशन है वो क्या है, 1/v + 1/u = 1/f। क्लियर है सबको? यू वी एफ में ही रिलेशन है। इसका डेरिवेशन बुक में अब नहीं आता, एग्जाम में भी नहीं पूछा जाए डेरिवेशन, केवल आप लोग फार्मूला याद रखेंगे 1/v + 1/u = 1/f। अब इसमें न्यूमेरिकल्स आते हैं। न्यूमेरिकल कैसे आएगा? आपको करना क्या रहेगा, दे देगा कि एक ऑब्जेक्ट है, कितने डिस्टेंस पर रखा है, उसका इमेज फॉर्मेशन दे दिया, कहां पर फोकल है तो पूछ लिया। अब इसमें कोई भी दो कंडीशन दी रहेगी, चाहे ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दी रहेगी, फोकल लेंथ दिया रहेगा, भी पूछ लेगा, चाहे यू दिया रहेगा, भी दिया रहेगा। लेकिन न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय और इस फार्मूले को अप्लाई करते समय एक चीज हम लोग ध्यान रखेंगे कि यू वी एफ का साइन, यू वी एफ का साइन का मतलब साइन पॉजिटिव लें या नेगेटिव। तो ध्यान दीजिएगा, जितने भी पॉइंट्स पोल के लेफ्ट साइड पर वो सभी वैल्यू हम नेगेटिव लें। जैसे पोल है तो पोल के सामने क्या है, ऑब्जेक्ट भी पोल के सामने है, तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या है, यू, और यू क्या है, क्योंकि पोल के लेफ्ट साइड है इसलिए यू की वैल्यू क्या लेंगे, माइनस। यहाँ फार्मूले नहीं चेंज करेंगे, जब इसकी वैल्यू पुट करेंगे। जैसे हमने कहा कि एक ऑब्जेक्ट है जो 10 cm की डिस्टेंस पर प्लेस किया जाता है, तो u की वैल्यू हम यहाँ पर -10 लेंगे, ना कि 10। क्लियर? ऐसे ही v भी इसका किधर है, लेफ्ट है, इसलिए v भी क्या हो गया माइनस, और f भी क्या है। तो इस चीज का हमको विशेष ध्यान देना है कि न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय u, v और f इनकी पोजीशन क्या होगी और इसका हम साइन इसके अकॉर्डिंग क्या रखेंगे, ये चीज ध्यान देंगे। अगर जो डिस्टेंस पोल के लेफ्ट साइड है उन सबको हम नेगेटिव लेंगे, और जो भी चीजें पोल के राइट हैंड साइड होगी वो क्या होगी, वो हम पॉजिटिव लेंगे। जैसे इसमें देखिए फोकल पॉइंट क्या था, लेफ्ट साइड था, इसलिए अब इसमें एफ भी नेगेटिव लेंगे। और अभी एक कॉन्वेक्स होता, कॉन्वेक्स मिरर ऐसे, तब क्या होता है, इसका सेंटर इधर होता है, इसका फोकस भी इधर होता, तब इसका फोकस राइट साइड होता, तो जब फोकस राइट साइड होता है तो इसकी फोकल लेंथ क्या लेते हैं, पॉजिटिव। मींस कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ क्या होती है, पॉजिटिव, और इसकी फोकल लेंथ क्या है, नेगेटिव। तो ध्यान दीजिएगा, अगर कोई पूछे कि कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है या नेगेटिव, तो कॉनकेव में क्योंकि फोकस लेफ्ट साइड है इसलिए कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ क्या होगी, नेगेटिव होगी, और कॉन्वेक्स मिरर की का फोकल राइट साइड है इसलिए इसका फोकल क्या होगा, पॉजिटिव। क्लियर? अब इसी पर एक न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया यू वी एफ में रिलेशन। इसी पर एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या कंडीशन आती है। जैसे कहा गया एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 14 cm from the mirror, from the concave mirror. Potassium in front of a concave mirror. If focal length of the mirror is 10 cm, then where image will fall, क्वेश्चन को समझ लीजिए। एंड ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर एट डिस्टेंस ऑफ 14 cm. इफ द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज 10 cm, देन वेयर इमेज विल फॉल। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं, न्यूमेरिकल को सॉल्व कैसे करेंगे। क्या कह रहा है, डिस्टेंस ऑफ 14 cm फ्रॉम ए कॉनकेव मिरर, मतलब यह क्या है कि ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस पर रखा है, 14 cm पर, तो u की वैल्यू हम लोग क्या लिखेंगे, -14। क्लियर? यह इसके बाद क्या दिया, अब फोकल लेंथ, कितना फोकल लेंथ दिया है, 10 cm। यह तो क्योंकि कॉनकेव का फोकल क्या होता है, लेफ्ट साइड होता है, इसलिए इसकी वैल्यू क्या लिखेंगे, -10 cm। क्लियर? और हमको निकालना है इमेज फॉल, मतलब इमेज कितने डिस्टेंस पर बनेगा, तो इमेज की जो डिस्टेंस होगी उसको किससे निकालना। अब u और f की वैल्यू हमको मालूम है, v की वैल्यू फाइंड करना है। फार्मूला हमारे पास है 1/v + 1/u
1 बाई एफ माइनस 1 बाई वैल्यू पुट कर देते हैं 1 बाई वी इक्वल टू 1 बाई एफ की वैल्यू कितनी -10 और माइनस में जाकर प्लस हो जाएगा प्लस 1 बाई क्लियर ठीक है -14 था तो यू प्लस माइनस अब इसको 1 बाई वी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं एलसीएम में लेंगे 17 -7 और प्लस 4 तो आ जाएगा 1 बाई वी इक्वल टू 7 में से 5 गया 2 -2 बाई 2 बाई 70 2 बाई अब क्या करेंगे v इक्वल टू क्या हो जाएगा -70 बाई 2 को डिवाइड करके दूंगा -35 से का मतलब 35 तो ये दिखा था कि 35 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर बनेगा और ये माइनस आया तो माइनस का मतलब क्या है कि जो इमेज फॉर्म होगा ए मिरर के लेफ्ट साइड और अभी आपने देखा था कि जो कॉन्केव मिरर था उसमें v की वैल्यू भी हम लोगों ने क्या ली थी नेगेटिव ली थी क्योंकि v भी क्या था लेफ्ट साइड था तो क्योंकि कॉन्केव मिरर में इमेज मैक्सिमम पोजीशन क्या होता है लेफ्ट साइड में रहता है इसलिए कॉन्केव मिरर में जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो v की वैल्यू अगर फाइंड करेंगे तो नेगेटिव है क्लियर तो इस तरह हम लोग इसके न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेंगे अब इसके आगे हम लोग नेक्स्ट डे में पढ़ेंगे तब तक के लिए थैंक यू हैव अ नाइस डे।